क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री आपके सामने आए और हाथ जोड़कर कहे, कृपया सोना मत खरीदिए। सुनने में ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है, लेकिन ये हमारे देश की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोना ना खरीदने की भावुक अपील की है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि ठीक 6 दशक पहले भारत की शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बिल्कुल यही कदम उठाया था। तो आखिर ऐसा क्या है इस चमकती हुई धातु में जो देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों को भी इसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है? आइए, भारत की सियासत और सोने की इस खतरनाक प्रेम कहानी के अंधेरे पन्नों को पलटते हैं। भारतीय घरों में दुनिया का 11% से अधिक सोना रखा हुआ है। हम सोने से प्यार करते हैं, लेकिन यही प्यार कई बार देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। 60 के दशक की बात है, जब भारत ने 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। देश भयंकर सूखे की चपेट में था और खजाना लगभग खाली हो चुका था। उस समय देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में थी। विदेशी मुद्रा भंडार शून्य की तरफ बढ़ रहा था। हालात इतने बेकाबू थे कि 6 जून 1967 को इंदिरा गांधी को सामने आना पड़ा और उन्होंने देश की जनता से सोना न खरीदने की अपील करते हुए इसे राष्ट्रीय अनुशासन का नाम दिया। सोशल मीडिया पर आज भी उस दौर की एक अखबार की कटिंग बहुत वायरल होती है, जिसे हालांकि पीटीआई जैसी फैक्ट चेकिंग एजेंसियों ने फर्जी पाया है। लेकिन उस दौर का सच किसी भी वायरल खबर से कहीं ज्यादा खौफनाक था। अर्थव्यवस्था को बचाने की जिद में इंदिरा सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 24 अगस्त 1968 को एक ऐसा कानून ला दिया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया, गोल्ड कंट्रोल एक्ट। इस एक कानून ने रातों रात आम नागरिक के सोने के बिस्किट और सिक्के रखने पर पाबंदी लगा दी। सुनारों के लिए सोने की सीमा सिर्फ 100 ग्राम तय कर दी गई। सरकार को लगा कि कानून के डर से सोने की मांग कम होगी, लेकिन इसका नतीजा बेहद खौफनाक निकला। इस कानून ने एक विशाल अंडरवर्ल्ड और सोने के काले बाजार को जन्म दिया। देश भर में तस्करी चरम पर पहुंच गई और पीढ़ियों से ईमानदारी से गहने बनाने वाले सुनारों की जिंदगी तबाह हो गई। इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर विदेशी मुद्रा का संकट आया, सोने ने अपना रंग दिखाया। 1991 के उस खौफनाक दौर को याद कीजिए, जब देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। हमारे पास आयात के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब भारत सरकार को अपना 47 टन सोना चुपचाप बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। तब जाकर देश की इज्जत बची थी। इसके बाद साल 2013 में यूपीए सरकार के दौरान भी यही इतिहास दोहराया गया। चालू खाता घाटा रिकॉर्ड 6.7% पर पहुंच गया और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भरे मंच से देश से गुहार लगानी पड़ी थी कि मेरी एक ही इच्छा है, लोग सोना खरीदना बंद कर दें। और अब लौटते हैं 2026 के आज के भारत में। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध का माहौल है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $126 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, जिसका भारी भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। ऊपर से सोने के दाम आसमान फाड़ रहे हैं। 1964 में जो सोना महज ₹63 प्रति 10 ग्राम था, वो आज 2026 में 1,42,000 रुपए के पार जा चुका है। भारत आज भी सोने का सबसे बड़ा खरीदार है और डॉलर तेजी से देश से बाहर जा रहा है। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी कई बड़ी योजनाएं लॉन्च की थीं, ताकि लोग घरों में बेकार पड़ा सोना बाहर निकालें। लेकिन भारतीयों का सोने से जज्बाती मोह नहीं छूटा। इसी गंभीर वैश्विक तनाव और विदेशी मुद्रा संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 1967 के इतिहास को दोहराते हुए देश की जनता से ईंधन बचाने और 1 साल तक गैर जरूरी सोना न खरीदने की सीधी अपील कर डाली है। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया और तेज तर्रार सियासत के दौर में कोई भी अपील खामोश नहीं रहती। इस बयान के आते ही देश में बड़ा राजनीतिक घमासान मच गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला करते हुए कहा कि सोना मत खरीदिए और विदेश मत जाइए। ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि ये मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की भयानक विफलता का प्रमाण है। सत्ता पक्ष भी इस वार को सहने वाला नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर्नाटक के बड़े नेता आर अशोक ने तुरंत मोर्चा संभाला और कांग्रेस को उसका ही इतिहास याद दिला दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि 1967 में जब इंदिरा गांधी ने सोना ना खरीदने को कहा, तो उसे राष्ट्रीय अनुशासन कहा गया। 2013 में जब पी चिदंबरम ने सोना ना खरीदने की गुहार लगाई, तो उसे आर्थिक जिम्मेदारी का नाम दिया गया। तो फिर आज जब देश हित में प्रधानमंत्री मोदी यही अपील कर रहे हैं, तो वो विफलता कैसे हो गई? सत्ता का अखाड़ा आज भी वैसा ही है, बस चेहरे और नाम बदल गए हैं। 60 के दशक का विदेशी मुद्रा संकट हो या आज 2026 में वैश्विक युद्ध का तनाव, देश के सामने खड़ी चुनौती बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या आज का भारत अपनी परंपराओं को दरकिनार कर सरकार की इस भावुक पुकार को सुनेगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हिंदुस्तानी सोने से अपनी सदियों पुरानी मोहब्बत को एक साल के लिए कुर्बान कर पाएंगे? या फिर सियासत के इस भीषण शोरगुल में ये अपील भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो जाएगी? फैसला इस बार आपके हाथ में है। ऐसी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।